हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ईयर रिंग हॉल, यानी कि ये जो फेस्टिव सीजन है ना, तो किस टाइप के आपको ईयर रिंग्स पहननी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी और बहुत सारे कलेक्शन मिलेंगे। साथ ही साथ आप कितने प्राइस में ये मिला है उसका भी आइडिया आपको आ जाएगा। तो बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही चीज़ें तैयार करनी पड़ती है और फिर आपके सामने लेके आना पड़ता है। आज की जो वीडियो में मैं फेस्टिव जो भी आने वाला है, क्योंकि इयररिंग्स का ना मुझे बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादातर आती नहीं है, तो मैं बाल खुले रखती हूँ या फिर जुड़ा पहनती हूँ। और एक मंगलसूत्र पहन लो छोटा सा, बस वही होना चाहिए, और उसके साथ इयररिंग्स हैवी होने चाहिए। तो मैं बहुत क्रेजी हूँ इयररिंग्स को लेके, और मैं बहुत अच्छी अच्छी इयररिंग्स खरीदती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ में इन चीज़ों को शेयर करूँ। तो सबसे जो पहला इयररिंग है, और ये बहुत पहले ही मैंने खरीदा है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी खरीदा है, तो मैं दिखाती भी जाऊंगी। और फिर ये देखिए, ये एक इयररिंग है, काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, वो टेम्पल ज्वेलरी वाला है ये। और रामलीला जब जो मूवी आई थी तब ये बहुत ज़्यादा चली थी। ये इयररिंग सच पूछे तो थोड़ा हैवी है, पहनने में भी डिफ़िकल्टी होती है, पर यहाँ पर इसके लूप लगा हुआ है जहाँ पे आप कुछ गोल्डन या तो धागा डाल के और इसको पहन सकते हैं। पहनने पर बहुत अच्छा रिच लुक देता है। अगर इसके साथ आपने कोई तांत की साड़ी पहनी है या फिर कॉटन सूट पहने हैं, किसी पूजा पाठ में जाना है, तो आप इस तरह के इयररिंग पहन सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लगता है। बस ये है कि हैवी है, इस वजह से यहाँ से आप एक चेन जैसा कुछ लगा सकते हैं ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इसको कैरी कर सके। तो ये रहा मेरा फेवरेट, और इसको खरीदे हुए आई थिंक मुझे 6 साल से ऊपर हो गए हैं। और देखिए स्टिल ये कितना ब्यूटीफुल है ना, तो इसके गोल्डन का ये कुछ भी गया है। बस ये है कि मैं जो रखती हूँ ना चीज़ें, थोड़ी संभाल के भी रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के इयररिंग्स वगैरह एक तो सेपरेट डब्बे में रखती हूँ, साथ ही साथ नीचे कॉटन होता है, तो ये काफ़ी प्रोटेक्ट करता है आपकी चीज़ों को। तो ये भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी कि इस वजह से भी आपकी जो चीज़ें हैं, पैसा लगाया है आपने, तो वो काफ़ी टाइम तक आपके लुक को इन्हांस करे और वो बहुत टाइम तक चले। ये भी मेरा एक मोटिव था। तो ये रहा मेरा फर्स्ट, और उसके बाद एंड फेवरेट है सेकंड मैं लेके आई हूँ मेरा ये इयररिंग। ये भी मेरा बहुत फेवरेट इयररिंग है। कभी जैसे अभी चला हुआ है ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ियाँ, सूट, आप इस तरह के अगर कपड़े पहनते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा लुक आता है। आपको पता चल रहा होगा, इतना प्यारा लगता है। चाहे तो आप इसको टाई कर सकती हैं अपने हेयर के पीछे, नहीं तो ये इस तरीके से भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी मैंने 450 में खरीदा था, और लगभग 10 साल हो गए मुझे ये ईयररिंग खरीदे हुए। देखिए कितना सुंदर है ये ईयररिंग। इसकी सारी नग जो है ये मीनाकारी है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। आपको आइडिया आ रहा होगा। तो ये है मेरा इयररिंग। तो मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से संभालती हूँ, और मैं श्रेया को भी समझाती हूँ कि इन चीज़ों को किस तरीके से संभालना है, सजाना है, रखना है। तो इस तरीके की जब आप कोई पंजाबी ड्रेस पहनते हैं ना, तो आप इस तरीके के इयररिंग्स पहन सकते हैं। ये मैंने खरीदा था 150 में, तो ये इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा इसका भी लुक आता है। तो देखिए, तो मुझे इयररिंग्स के बहुत शौक है, पर इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। 150 में अगर मैंने इसको ख़रीदा है तो ये 150 जैसा ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आते हैं, ये मेरा फेवरेट है रेड कलर का, और ये मेरी शादी का है, मैंने अपनी शादी पे यही पहना था।
इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये पूरा सेट का था, पर सेट मैंने इधर से उधर कर दिया क्योंकि बहुत हैवी था, वो मैं पहन नहीं पाती, इसलिए मैंने इधर उधर दे दिया किसी को। बट ये इयररिंग मुझे अच्छे लगे कि चलो किसी साड़ी वाड़ी पर पहन सकती हूँ, तो ये है उस इयररिंग का लुक। तो साड़ियों पे ऐसे हैवी इयररिंग्स या फिर सूट भी अगर आप हैवी पहनते हैं फेस्टिवल पर, इसके साथ ये मांग टीका भी है, तो मांग टीका भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है, क्योंकि आजकल हैवी सूट पे इयररिंग और मांग टीका पहन लो, यही सफिशिएंट होता है। तो कुछ इस तरीके का है मेरा ये, और काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, कोई कालापन नहीं आया है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों में, तो यकीन मानिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो मुझे लगता है अच्छी चीज़ें ही लेनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हो गया। नाउ आते हैं फिफ्थ वाले इयररिंग पर। ये बहुत खूबसूरत इयररिंग है। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या फिर आप किसी रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं, हैवी साड़ी आपने पहनी है, तो ये इयररिंग इतना प्रिटी लगेगा ना, इतना खूबसूरत लगेगा कि मैं क्या बताऊं। और ये इयररिंग भी मुझे 10 साल हो गए हैं लिए हुए, और अभी तक इसका कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम लाइट वेट है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्रिटी है। ये देखिए, ये रहा। ये 450 में मैंने लिया था बहुत टाइम पहले, लगभग 10 साल से भी ऊपर हो गए। तो ये है मेरा नेक्स्ट इयररिंग पे। तो वो इयररिंग है ये झुमकी। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये काफ़ी यूनिक सा है, ऊपर में काफ़ी हैवी और नीचे ये झुमकी। तो ये तो खैर मेरे ड्रेस से भी मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा लुक दे रहा है। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं इयररिंग्स, हैवी हो, थोड़े बड़े हो, क्योंकि उसके अलावा मुझे और कुछ भी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं आता है। और इतना टाइम भी नहीं होता है कि कहीं भी जाओ, सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें करोगे। एटलीस्ट एक इयररिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका वो सब कुछ जो है फुलफिल कर देता है। तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये ऐसा है। हुए भी काफ़ी टाइम मुझे हो गया, लगभग 4 साल आई थिंक, और बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ी हैवी भी है और बहुत अच्छी है। तो कुंदन के साथ साथ इसमें नग्स लगे हुए हैं, नहीं है मुझे, पर ये मैंने लिया है 250 में। इसमें सारे इसी अलग अलग है और मोस्टली लोगों के पास में ये होती ही है। 120 तक का इसका रेंज होता है, जैसे इसके कम है। अगर ये 150 180 तक मुझे मिला है आइडिया का। तो ये नेक्स्ट जो है मेरा इयररिंग, ये है बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो एक ये भी मेरे इसके साथ जाता है, तो ये अच्छा लगेगा। यस, तो ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो पूरे जो है ना मेकअप को ही ये बहुत अच्छा दिखता है कि ये आपके ब्यूटी को इन्हांस कर रहा है और पूरा जो है ना कंप्लीट कर देता है। ये है बहुत ही प्यारी सी ये बालियाँ है, पिंक कलर की, मुझे अच्छी लगी और मैंने ले ली। मुझे इस तरह की बालियाँ भी अच्छी लगती है। बट क्या है कि मेरा जो ईयर है ना वो बहुत ही पतला है और तो उसमें होल ज़्यादा दिखते हैं। तो जिनकी कान का ये पोर्शन थोड़ा मोटा होता है ना, उनके लिए ये बालियाँ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत लगती हैं और साथ ही साथ काफ़ी टाइम तक वो पहन सकती हैं। तो मैं इस टाइप की जो इयररिंग्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन सकती हूँ। इसका प्राइस 150 है, मैंने लिया था इसको तब की। और उसके बाद आते हैं ये इयररिंग, बहुत सुंदर सा इयररिंग है, काफ़ी सारी साड़ियों पे, सूट पे मैंने पहना है और ये 7 साल पुराना है। मेरी सिस्टर आई थी तो हम दोनों ने ही लिया हुआ था इसको लिया था मैंने रिलायंस ट्रेंड से। और उस समय चीज़ें ऐसे आ रही थी, पर बाय वन गेट वन था। 349 का ये था, या फिर पेंटालून में, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। इन दोनों में से किसी एक में मैंने लिया था और बहुत ही खूबसूरत सा ये पीस है।
ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था। ये है, ये भी मेरे ड्रेस से मैच करता है। आप दो तरह की कोई ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर की अगर साड़ी पहने तो इसके साथ भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। पूरे आपके जो ड्रेस को ना ये ज़्यादा इन्हांस करता है। अगर हेवी ईयरिंग आप पहनते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि आप गले में कुछ ना पहनो, क्योंकि ये ईयरिंग ही आपकी जो ब्यूटी है ना उसको इन्हांस करती है, वो ही आपकी ब्यूटी को में चार चांद लगाता है। तो ये है कुछ इसका लुक, इस तरीके का है और यस मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ अगर आप कुछ लाइट वेट सा कुछ गले का पहने तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये रहा मेरा आज का प्रोडक्ट है, वो मेरा सबसे फेवरेट ईयरिंग है। मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये ईयरिंग मैंने इसका प्राइस नहीं बताया। ये मुझे मीशो पे भी ये मिल जाएगा, 180 या 200 के लगभग है, पर मैंने इसको लोकल शॉप से ख़रीदा था 120 में। तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था। तो वो चीज़ें आप जहाँ आपको अच्छी लगती हैं इस हिसाब से आप ले सकते हैं। प्राइस मैंने बता दिया है, तो आपको जहाँ भी कंफर्टेबली मिल जाए, अफोर्डेबली मिल जाए तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयरिंग है वो ये चांद वाली, मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और सच मानिए ये सिंपल साड़ी पे आप एक चांद वाली पहनो ना, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊं। तो ये रहा मेरा चांद वाली, तो बताइए कैसा लग रहा है। बहुत यस थोड़ा बड़ा है, हैवी भी है, इस वजह से आप इसको पीछे कुछ सपोर्ट डाल के पहन सकते हैं, और पर बहुत बहुत खूबसूरत मुझे लगता है। तो ये है मेरा चांद वाली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसके प्राइस के ऊपर में अप्रॉक्सीमेट 400 तक है ये, 4 या 420 तक के लगभग। और बहुत टाइम हो गया, लगभग 4 साल हो गए मुझे इसको ख़रीदे हुए। हार्डली मैंने 3 बार मैंने पहना है, 2-3 बार मैंने पहना है और श्रेया ने भी 1 बार पहना है। तो 2-3 घंटे के लिए पहनने के लिए अब तो हम दोनों माँ बेटियाँ ही पहनते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो सही है, इसी बहाने पैसे वसूल हो जाते हैं। और नेक्स्ट अभी मैंने रिसेंटली ही इसको मंगाया है, पर इसको थोड़ा मुझे चेंज भी करना है। डिज़ाइन तो इसके बहुत खूबसूरत है, पर फिनिशिंग मुझे थोड़ी कम लगी, इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार इसको वापस कर दूं। वापस अगर आया तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। पर बहुत प्रिटी और क्लासी लुक है इसका। ये देखिए, बहुत सुंदर सा ईयरिंग है और इसका प्राइस है 380 या 390 के लगभग, 400 अराउंड तक ये ईयरिंग है। पर बहुत क्लासी है, बहुत सुंदर सा ये ईयरिंग है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ले ही लेते हैं। और साल में 1 से 2 ईयरिंग मैं खरीदती हूँ जो अच्छे होते हैं। तो अभी काफ़ी मेरे पास में कलेक्शन हो गए हुए हैं जो हम दोनों के लिए ही सही होता है। मैं भी पहन लेती हूँ, श्रेया भी पहन लेती है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे जो भी फेस्टिव लुक के अकॉर्डिंग है, जो भी आप पहन सकते हैं, किसी भी शादी में पहन सकते हैं, ओकेज़न में पहन सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं आपके कि फॉरएवर है कि आप कभी भी इसको पहन सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।